ये है ओला S1 एयर। इसका प्राइसिंग है 1,19,999 रुपीज़। ये दूसरे ओला स्कूटर की तरह ही दिखता है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में आता है, जैसे कि ग्रैब रेल्स दिया हुआ है। जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है सेफ्टी के हिसाब से, प्लस सपोर्ट के हिसाब से। दूसरा मेजर चेंज जो कि आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका जो फुट रेस्ट है ये कम्प्लीटली फ्लैट है। ओला के जो पहले स्कूटर होते थे वहाँ पर ये जो मिडल एरिया है यहाँ पर बम्प होता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो काफ़ी सामान आप यहाँ पर आसानी से रख पाएंगे। ये बढ़िया बूट स्पेस के साथ में आता है 34 लीटर्स का। इसमें आप आसानी से हेलमेट रख सकते हैं और अन्य सामान रख सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। ये ट्विन टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के साथ में आता है। रियर पे डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स दिया हुआ है। इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक्स नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है। इस प्राइस में बेहतर होता अगर ओला डिस्क ब्रेक्स देता, लेकिन सिटी राइडिंग कंडीशंस के लिए ये जो ड्रम ब्रेक्स हैं ये भी चल जाएगा। तो मैंने ये जो ओला S1 एयर है इसे टेस्ट किया था। इसका टेस्ट राइड लिया था ओला का जो फीचर फैक्ट्री है वहाँ पर। वैसे जो राइड है ये काफ़ी कंफर्टेबल था और काफ़ी स्टेबल भी था, क्योंकि इसमें Gen 2 प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। तो जो पिकअप है ये भी काफ़ी बढ़िया था। इसमें एको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है। हाइपर मोड इसमें नहीं आता है। इसके पहले कि मैं आपको टेस्ट राइड करके दिखाऊं, इसमें 3 किलोवाट आवर बैटरी यूज़ किया गया है। ओला क्लेम कर रहा है कि आपको तकरीबन 150 किलोमीटर्स के आसपास रेंज मिल सकता है फुल चार्ज पर। मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर्स पर आवर। 0 to 60 ये तकरीबन 5.7 सेकेंड्स में पहुंच जाता है। 2.7 किलोवाट हब मोटर्स इसमें यूज़ किया गया है। चार्जिंग के लिए तकरीबन 5 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। इसमें स्टील व्हील्स दिया गया है। वैसे अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो काफ़ी बढ़िया है। खास करके जो कलर्स है भी काफ़ी अमेजिंग है। फ्लोरोसेंट ग्रीन टाइप का है एंड ब्लैक। और बटन्स की अगर बात करें तो वही सेम फीचर्स है जो कि दूसरे ओला के स्कूटर्स में देखा था। तो चलिए इसका टेस्ट राइड करते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ। जो पिकअप है काफ़ी अच्छा है। फुल स्पीड में चलाते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितना जाता है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ओला का जो फैक्ट्री है, फीचर फैक्ट्री, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर इनका ये टेस्टिंग एरिया है जहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं फुल एक्सेलरेशन दे रहा हूँ और नॉर्मल मोड में जो मैक्सिमम स्पीड है ये पहुँच गया है तकरीबन 60। इसमें रीजन सिस्टम भी दिया हुआ है जो कि जो बैटरी है उसे चार्ज करता है जब कभी आप ब्रेक मारते हैं। और देखिए, मैंने अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मैंने एक्सेलरेशन को छोड़ दिया है। अब जो रीजन सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये जो स्कूटर है ये रुक जाता है। उस दौरान जो बैटरी है ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ज़्यादा करके जो EV व्हीकल्स होते हैं उनमें दिया जाता है। स्पोर्ट्स मोड में मैंने कर दिया है। स्पोर्ट्स मोड में जो पिकअप है काफ़ी फास्ट होगा। ये देखिए, बहुत ही फास्ट है। और जो स्पीड है ये भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ मैक्सिमम स्पीड कवर करने की। फुल एक्सेलरेशन। बड़ी आसानी से ये 60 तक पहुँच जाता है। इंटरफेस की अगर बात करें तो वही टाइप का है जैसे कि आपको ओला के स्कूटर्स में मिलता है, पहले वाले जो स्कूटर्स हैं उन पर। और यहाँ पर देखिए आपको बैटरी स्टैट्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। MoveOS 3.1 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। खास करके सिटी राइडिंग कंडीशन के लिए ये परफेक्ट है। और ये जो स्कूटर है इसे हाईवे पर भी आप ड्राइव कर पाएंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप सिटी यूज़ के लिए ही इसे यूज़ करें। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।